इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे जो इंद्रियों में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, और आप बता रहे थे कि कानों में एक आवाज सी गूंजती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार जो है मॉडर्न मेडिसिन में इसको एज ए ऑर्गन देखा जाता है, लेकिन क्योंकि ये जो आयुर्वेदिक एक्सप्लेनेशन है और आयुर्वेद में जो कारण भी दिया है साथ में इंद्रियार्थ संयोग, तो ये बहुत सही बैठता है। क्योंकि काफी सारे ऐसे रोग होते हैं हमारे शरीर में जिनको हम डॉक्टर के पास जाएं तो कहते भी कॉज हमें नहीं मालूम, इसका क्या कॉज है, इडियोपैथिक करके बोलते हैं वो, कॉज इज नॉट नोन। जी जी। तो वो हमारे यहाँ जो आयुर्वेद की फिलॉसफी उसमें बिल्कुल फिट बैठती है। कि हम तो कहते हैं कि इंद्रियां जो हैं वो अपने आप में एक सूक्ष्म चीज है जो कि उसको फिजिकली आप जो है इतना परसीव नहीं कर पाते, और उसके पीछे का जो पूरा सिस्टम है ये कि किस प्रकार से मन के द्वारा फिर जो आत्मा तक ज्ञान पहुंचता है। तो कई बार इस तंत्र में इसमें कोई ब्रेक आ जाए, किसी तरह का कोई रुकावट आ जाए, कोई दोष आ जाए, मान लो आपकी जो है इंद्रियां दूषित हैं, तो दूषित हैं तो दूषित संपर्क होगा आपका, बाहर के विषयों से भी संपर्क दूषित हो गया, वही दूषित जो है संपर्क जो है अंदर जाके वात पित्त कफ को भी दूषित करेगा, या जो हमारे मन के जो गुण हैं सत्व रज तम उनको दूषित करेगा। और इस प्रकार से फिर कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। कई लोग कहते हैं जी मुझे नाक में स्मेल नहीं आ रहा है, किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है, आंखों के आगे कुछ दिख रहा है। तो ये सब जो है आयुर्वेद में हम इसको अच्छी प्रकार से समझ के और इसकी चिकित्सा करते हैं। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? थैंक यू मैम, मेरा नाम अनीता है, मैं भटिंडा से बोल रही हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ना मैम पेट में दर्द रहता है और मुंह पूरा दिन खट्टा रहता है, जिस वजह से मेरी आईज के नीचे डार्क सर्कल से बने हुए हैं। देखो, पेट में दर्द आपको किस जगह होता है, नाभि के ऊपर या नाभि के नीचे? राउंड होता है, पूरे हर जगह होता है। हर जगह होता है। तो देखो, इसमें थोड़ा सा जो है एक चेकअप करना चाहिए। पेट दर्द के कई कारण हमारे आयुर्वेद में लिखे हैं। एक कारण तो होता है कि पेट में अगर एसिडिटी हो, जलन होती हो अगर आपके पेट में। हाँ जी सर। दूसरा, गैस की वजह से भी पेट दर्द हो सकता है, अगर गैस बनती है आपको। हाँ जी। तीसरा चीज कि गैस बनती है लेकिन वो रिलीज नहीं होती है, वो आंतों में ही रुक जाती है, उससे भी पेट दर्द होता है। तो मैंने बताया एसिडिटी, गैस और अफारा, 3 चीजें होगी। और एक चौथा एसिडिटी बनती है। एसिडिटी बनती है। चलो अच्छा है, आपको कम से कम हम यही कोशिश करते हैं कि आपको खुद मालूम होना चाहिए कि मेरे रोग का कारण क्या है, मेरा रोग क्या है। तो फिर आप डॉक्टरों के पास नहीं भागेंगे। हमारा गोल यही है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि एकदम से तुरंत डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ी कोशिश करिए। आपने कहा कि एसिडिटी होती है, एसिडिटी मतलब जो है पित्त बढ़ा हुआ है, और इसी से जो है आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं। बिल्कुल आपने सही आपने डायग्नोज किया है। तो हमें पित्त को शांत करना है, तो लाल मिर्च बंद करनी है, टमाटर नहीं खाना है, कच्चा प्याज नहीं खाना है, दही नहीं खाना, नींबू नहीं खाना, कोई भी एसिडिक फूड नहीं खाना, तली हुई चीजें, पूरी कचौड़ी पराठा, ये बिल्कुल बंद करना है। हम कितनी बार पित्तवर्धक भोजन बता चुके हैं अपने शो में। पित्तवर्धक भोजन बिल्कुल बंद करिए। आप जो है थोड़ा सा खीरा खाना शुरू करिए, नारियल पानी पीजिए, तरबूज खाइए। एक नुस्खा आपको बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत बढ़िया नुस्खा है। और एक जो बड़ा चम्मच होता है, टेबल स्पून, वो धनिया पाउडर ले लो, सूखा धनिया। और उसको जो है रात के समय 1 गिलास पानी, गर्म पानी होना चाहिए खौलता हुआ, उसमें डाल दीजिए और उसमें थोड़ा घोल दीजिए उसको। और उस गिलास को फिर रात भर आप कहीं ठंडी जगह पर रख दीजिए, या तो बाहर बालकनी में रख दो या ऊपर छत पे रख दो। और सुबह उस पानी को छान करके आपने सुबह सुबह पीना है ब्रश करने के बाद। ओके सर। बहुत अच्छा नुस्खा है। जिस भी आदमी को, जिस भी औरत को किसी को पित्त का प्रकोप हो, तो इसको हम कहते हैं धान्यक हिम, मतलब धनिये का एक तरह का कूल ड्रिंक है हमारा। ये कोल्ड ड्रिंक होती है ना जैसे आजकल, हमारी भी आयुर्वेदिक कोल्ड ड्रिंक के धनिये से बनती है और बहुत अच्छी कूलिंग करती है, पित्त को शांत करती है। दूसरा जो ये आपने आंखों के नीचे जो बताया है प्रॉब्लम, इसके लिए जो है वैसे तो आपको मैं राय दूंगा, हमारे यहाँ पर कुछ आयुर्वेदिक जो है उपटन बनाते हैं। केसर का उपटन बहुत अच्छा फायदा करता है इसमें। और केसर की एक सैफरन क्रीम भी मिलती है, वो आप हमारे यहाँ से मंगाई, सैफरन क्रीम। ये आप मंगा लीजिए, 1 महीना उसको लगाइए, लेकिन जो उसका रूट है पित्त, उस पर जरूर काम करना है आप। ओके सर। ये धान्य के हिम, आप धनिये की कोल्ड ड्रिंक पीजिए,
और साथ में अगर हो सके तो थोड़ा आंवला भी सेवन करना शुरू कर दीजिए। ओके तो सर। आंवले से आपकी स्किन में भी एक रिजुविनेशन पैदा होगा। आंवले का पाउडर ले लीजिए, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, ठीक है? ओके सर। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। ma'am। और आपकी एक बात हमें बहुत पसंद आई कि आपको यू आर वेरी अवेयर अबाउट योर प्रॉब्लम। आप जानती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर साहब ने भी आपको इसी चीज की दाद दी। सो कीप इट अप और अपने हेल्थ के प्रति इसी तरह अवेयरनेस जागरूक रखिए और हमारा प्रोग्राम Okay, देखते ma'am, रहिए, thank ठीक है? you। ओके, गुड बाय। तो डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और कई बार हम देखते हैं कि आजकल लोग अपने सेंसेस को इतना यूज कर रहे हैं, जैसे इंद्रियों के निरंतर विषयों में ध्यान रहते हैं। इसकी वजह से काफी काफी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही ना, दिन भर कुछ ना कुछ टीवी में देखते रहते हैं जी जी, या देखने के लिए, और कान तो हमेशा आईपॉड और पता नहीं क्या क्या चीजें। इनफैक्ट एक एपिसोड में आपने बताया भी था कि एक ही समय पर इतने सारे सेंसेस को एम्प्लॉय कर रहे हैं कि वॉक पर जा रहे हैं लेकिन हेडफोन भी लगे हुए हैं और आंखों से भी कुछ देख रहे हैं, साथ साथ बोलते भी जा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये बीमारी का एक कारण है ये, क्योंकि विषयों में लिप्त जो है वो एक अति योग हो गया है उसका जी, एक्सेसिव यूज ऑफ सेंसेस। तो इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। एक हमें प्रोग्राम बनाना चाहिए कि हम अपनी हर चीज को बैलेंस तरीके से प्रयोग करें। हम आज इस सीरीज में पूरी जो बात चलाई हमने, वो बैलेंस की बात चल रही है, सम की बात चल रही है, सम्यक, समदोष, समधातु, हर चीज बैलेंस्ड रूप से हमें प्रयोग करनी चाहिए। और इसीलिए हमने एक प्रोग्राम ये अपना बनाया जीवानंद। इसके बारे में मैं कई बार बताता हूं, तो थोड़ा समझा दूं लोगों को। जीवानंद जो है कि ये डेली रूटीन प्रोग्राम है। सुबह जब आप सो के उठते हैं तब से लेकर रात को सोते हैं, और आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी है। जिस तरह से आप अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसी तरह से जीना है। बीच में थोड़ा थोड़ा हमने आपको केवल हिदायतें दी हैं कि किस प्रकार से आपको ऑफिस में रहना चाहिए, किस प्रकार से जब ऑफिस से घर आते हैं तो क्या करना चाहिए। इसका पूरा विवरण जो है हमने एक छाप दिया है। इसकी बुकलेट भी मिलती है, अभी इसकी एक डीवीडी भी बन रही है, वो भी आ जाएगी तुरंत, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। और इसमें मुख्य रूप से, क्योंकि इंद्रियों का विषय चल रहा है, 5 इंद्रियों को अगर हम साफ करें तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ज़्यादातर लोग मेरे से ये कहते हैं जी समय नहीं है हमारे पास। केवल 5 मिनट आपको लगेंगे। सुबह जब आप सो के उठते हो, सबसे पहले आंखों को धोइए, उसके बाद नाक को साफ करिए, पानी लेके थोड़ा उसको अंदर से साफ करिए, फिर थोड़े पानी से कान साफ करिए, और जीभ तो आप साफ कर ही सकते हैं, ब्रश करते हैं उसके बाद जीभ साफ करिए, और थोड़ा सा तिल का तेल लेके त्वचा में रगड़ लीजिए तो त्वचा साफ हो जाएगी आपकी। और तेल जो है नाक में भी थोड़ा लगा लीजिए, थोड़ा कान में भी लगा लीजिए। और अगर आपके पास 1 मिनट और एक्स्ट्रा है तो थोड़ा सा तिल का तेल करीब 20 मिलीलीटर मुंह में डालिए और मुंह में उसको घुमाइए थोड़ी देर, 1-2 मिनट के लिए घुमाइए। अंदर नहीं जाना चाहिए, वो बहुत पॉइजनस हो जाता है वो, उसको बाहर थूक दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी 5 इंद्रियां जो हैं वो इतनी स्वस्थ हो जाएंगी कि अगर आपका मन ये भी कहेगा कि भाई अभी गाना सुनना है, तो आपके अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो इंद्रियां साफ हो गई हैं, स्वच्छ हो गई हैं और प्रबल हो गई हैं, सबल हो गई हैं जी। तो वो फिर इधर उधर नहीं भटकेंगे, और इंद्रियों का भटकना वो हमारे लिए बीमारी का कारण है। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा संदेश दिया, और इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त भी समाप्त हो चला है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दर्शकों, हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो गया है, लेकिन एपिसोड खत्म होने के बाद भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फोन नंबर है 01294088-152। Friends, we must try to concentrate our energies on a limited set of targets. The best way to do anything is to do one thing at a time. जैसा कि डॉक्टर चौहान ने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया कि ये जो इंद्रियां हैं इनका सही उपयोग करना चाहिए, इनको one at a time यूज करना चाहिए to get the optimum benefit। और साथ ही साथ उन्होंने आपको बहुत अच्छे टिप्स बताए हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको किस तरह इन सेंस ऑर्गन्स की सफाई करनी चाहिए। सो प्लीज अप्लाई इट इन योर डेली लाइफ, क्योंकि इससे आपको मिलेगी बेस्ट ऑफ हेल्थ। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।